लेकिन भगवान कहते मैं क्यों करूं उपदेश तुझे, तू तो मेरी बुआ का लड़का है, तू तो मेरा साला है। जिन शाला संबंध निष्ठता को तू देख रहा है, तो फिर तेरे पास जब शालान सर्वश्चैव श्यालान संबंध निष्ठता, जब तेरे सामने मैं कुछ हुई नहीं, खाली सारे ससुर बंधु यही सब भरे हुए हैं, तो फिर मुझे भी तू इसी रूप में देख कि मैं तेरा साला हूँ और तू और दूसरे रूप में तू मेरी बुआ का बेटा। रिश्तेदारियों को जोड़ते जाओ, पाप किए जाओ, कर्म छोड़े जाओ, महाराज वो है। और उन्हीं के बहाने से अपने आत्म दौर्बल्य के दुष्ट दुर्भाग्य का भोग करते जाओ। इसीलिए सर्व संबंधों को परित्याग किए बिना न्याय नहीं हो सकता, सर्व संबंधों का परित्याग किए बिना औचित्य नहीं हो सकता। सर्व संबंधों को जज का कौन संबंधी है, अपने लड़के के लिए एविडेंस ढूंढे कैसे कैसे बचाया जाए और दूसरे लड़कों को निर्ममता से फांसी का और सजा की सजा देता रहे। न्याय कहाँ हो सकेगा, औचित्य कहाँ हो सकेगा, धर्म का पालन कहाँ हो सकेगा, मर्यादा कैसे हो सकेगी। उस समय न्याय का सिंहासन कितना बल तेजस्वी हो गया जब रघुनाथ जी ने खड़े सरवार में लक्ष्मण को प्राण दंड की सजा सुनाई थी। शायद रामायण नहीं सुनी आपने। औचित्य के लिए, न्याय के लिए तुम चाहते हो हमारी बहन बेटी को, हमारे घर के किसी को कोई बुरी नजर से नहीं देखे, ऐसा नहीं हो सकता। ये तभी हो सकता है जब तुमने ये काम करना छोड़ दिया हो। तुम अगर किसी की बहन बेटी को बुरी दृष्टि से नहीं देखोगे, उसमें माँ को देखोगे, सीता जी को देखोगे, पार्वती का दर्शन करोगे, शक्ति को देखोगे, तो तुम्हारे किए हुए भजन का वह तेज तुम्हारी बेटी में और वधू में भी उत्पन्न हो जाएगी। जो उसकी तरफ देखेगा उसे स्त्री नहीं दिखेगी, महाकाली का दर्शन होगा। तो बोले फिर मैं तुझे कैसे उपदेश करूं? 2 मिनट में बात समझ लेनी, कल फिर सारा श्लोक समय ले लो। बोले क्या है? अर्जुन ने धनुष रख दिया, माथे का मुकुट उतार दिया, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रच्छामि त्वाम, स्वीकार कर लिया कि धर्म के विषय में सम्मूढ़ चेता मेरे चित्त में भ्रम उत्पन्न हो गया। किम करणीयम किम अकरणीयम, क्या करने क्या करने, मैं मूर्ख हो गया हूं, मुझे कुछ ज्ञान नहीं है। हे कृष्ण मैं शरणागत हूं, मैं शिष्यस्ते हम, मैं कुछ नहीं हूं, न साला हूं, न ससुर हूं, न पिता हूं, न पुत्र हूं, न माता हूं, न बहन, कुछ नहीं हूं, न स्त्री हूं, न पुरुष हूं, न क्षत्रिय हूं, न वैश्य हूं, न शूद्र हूं, न ब्राह्मण हूं। हे गोविंद मैं आपका दास हूं, मैं आपका शिष्य हूं। शिष्यस्ते मां शाधी, जैसे छोटे से बच्चे को खतरे से बचाने के लिए मैया उंगली पकड़ के चलती है, मैं अबोध बालक तुम्हारी शरण में पड़ा हुआ हूं, मेरी उंगली पकड़ करके धर्म की तरफ, कर्तव्य की ओर मुझे तुम ले चलो, मैं तुम्हारे आश्रित हूं। शिष्यस्ते हम, इसलिए। और मुझे माम शादी, मुझे साथ क्या शब्द है, मैं प्रपन्न हूं, मैं शिष्य हूं, मैं शरणागत हूं, यही 3 संबंध हैं। इसलिए आपका भी अब कर्तव्य है कि माम शाधी, आप मुझको अबोध बालक को जैसे मैया समझाती है, हे गोविंद आप मुझे समझाओ, प्रेरित करो कि मेरे लिए क्या करनी है और क्या अकरनी है। और जब भगवान से कहा, प्रसन्न हो गए ठाकुर, माथे पर हाथ धर करके बोले, कार्पण्य
कि जब ये सुन लिया तो बोले अशोच्यानंद वशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासूर गतासूश्च नाम शोचंती पंडिता। मामूली श्लोक नहीं है, अपने गुरु की कृपा से इस श्लोक की व्याख्या 3 महीना की जा सकती है। शोच्यानंद। लेकिन और क्या है, इसी श्लोक की व्याख्या कल करें।